क्योंकि उसको हम इतना प्रैक्टिस पहले ही करा देते हैं कि एग्जाम में उसको लगता है तो कॉमन सी बात है, मेरे रोज का काम है, इसलिए वो एग्जाम में बेस्ट कर पाता है। और उनकी गाइडेंस से ही मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिली और मैं अपना सिलेक्शन शिक्षक भर्ती में ले पाया। तो ये दावा है हमारा कि उसको कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जॉब आसानी से प्राप्त कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके बरेली मिरर का चैनल देखने के बाद में वो हमारे यहाँ ज्वाइन करता है नहीं करता है वो बात नहीं है, लेकिन ये वाली मैगजीन हम उसको 3 महीने तक वो हमसे हर मंथ आके प्राप्त कर सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है बरेली मिरर में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हाई स्कूल, इंटर या बीए एमए करने के बाद में एक सोच रखता है कि अपने माइंड में कि मैं सरकारी नौकरी करूं। आपके बच्चे को नहीं मालूम होता कि मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं, किस तरीके से मैं परीक्षा की तैयारी करूं, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन क्वालिफाई होने के बाद में ही आपको सरकारी नौकरी मिलती है। इसमें बच्चा जो है भ्रम जाल में फैल जाता है। लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा कि अपने शहर में एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी कोचिंग है जिसके बच्चे पूरे बरेली मंडल में अपना परचम लहरा रहे हैं। यहाँ से कंपटीशन क्वालिफाई करके, यहाँ से सीख के, पढ़ के, कोचिंग करके परीक्षा में बैठते हैं और अच्छा स्थान पाते हैं। दोस्तों, आखिर क्या खास बात है कि यहाँ के बच्चे लगातार क्वालिफाई करके परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा को पास कर रहे हैं और सरकारी नौकरी को पा रहे हैं और हासिल कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, इनमें क्या खास बात है, किस तरीके से ये कंडक्ट करते हैं, आइए मैं मिलवाता हूँ शहर का, मंडल का माना हुआ नाम, जिसका नाम है परीक्षा गुरु। तो आइए दोस्तों, मैं मिलवाता हूँ यहाँ के जो कोचिंग संचालक महोदय हैं, उनसे मैं आपको मिलवाने ले चलता हूँ। हेलो सर, नमस्कार। आपका नाम क्या है सर? अजय जी, आपका स्वागत है बरेली मिरर में। जैसे कि मैंने देखा है और सुना है कि आपकी जो कोचिंग है परीक्षा गुरु, पूरे मंडल में बहुत ही अच्छा स्थान है इसका, बहुत जाना पहचाना नाम है। आखिर जो वजह क्या है, यहाँ पे कैसी कैसी पढ़ाई होती है और कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, किस किस विभाग में क्या वर्क होता है, वो जानने के लिए हमारी टीम आपके पास में आई है सर। तो मैं किससे मिलवाना चाहते हैं आप सर? मैं आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसके लिए मैं आपको आपके जो हमारे कोचिंग के एमडी सर हैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ। जी सर, मिलवाइए। आपके कोचिंग के जो एमडी सर हैं उनसे मिलवाइए। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे दर्शक लोग आपको देख रहे हैं और आपका जो परीक्षा गुरु है, यहाँ का जो कंडीशन है पूरी, इसमें पूरा जो आपका प्रांगण है, पूरा आपका प्लेटफॉर्म है, आप बच्चों से किस तरीके से तैयारी करवाते हो, प्रिपरेशन करवाते हो, वो सारी तैयारियाँ मैं एक बार अपने दर्शक लोगों को दिखा देना चाहता हूँ सर। तो क्या आप दिखाने के लिए सक्षम है सर? दिखाएंगे मेरे लिए सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपको दिखाऊंगा लाइव क्लासेस हमारे यहाँ कैसे चलती हैं, किस प्रकार से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको क्लासरूम में ही। चलिए दोस्तों, बिल्कुल अब बेकरार रहिएगा मत, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे क्लासेस चलती हैं और किस किस तरीके से बच्चे यहाँ पढ़ाई करके अपना फ्यूचर बनाते हैं। आइए मेरे साथ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं आपको क्लासरूम के अंदर ले चलता हूँ और वहाँ की जो पढ़ाई हो रही है, वहाँ के ट्यूटर जो पढ़ा रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पढ़ाई होती है। आइए मेरे साथ में बने रहिएगा हमारे बरेली के दर्शक लोग। मैं क्लासरूम के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सभी बच्चे बैठे हुए हैं और बखूबी यहाँ पे हमारे जो सर हैं, वहाँ पे सर बच्चों को ट्यूट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो हेलो सर, स्वागत है आपका बरेली मिरर में। आपका क्या नाम है सर? डी मौर्य जी। मौर्य जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका बैच लगा हुआ है, यहाँ पे मेल फीमेल सभी लोग बैठे हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के तहत में, आप जो है किस सब्जेक्ट की क्लास क्या पढ़ा रहे हैं इनके लिए? हिंदी पढ़ा रहा हूँ इनको। देखिए, जो मैं हिंदी पढ़ाता हूँ बरेली में जी, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास बहुत बहुत दूर से आते हैं, बड़ा ट्रस्ट करके आते हैं जी। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी मात्र राष्ट्रभाषा है जी। तो आप हिंदी जो पढ़ने जा रहे हैं, आज मैं इनको टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो है विशेषण, ठीक है। तो जो इनके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता है, क्योंकि मैं जो रेगुलर क्लास में जो बैच चलते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाता हूँ। तो लोग, ये सारे विद्यार्थी जो मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो भी हमसे वो भी सीख रहे हैं आपसे, और मैं भी कुछ सीखना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक है वो भी सीखना चाहेंगे। मैं एक शब्द में आपसे पूछना चाहूँगा कि ये विशेषण है, ये क्या है, इसका विशेष क्या है? देखिए, विशेषण क्या है, विशेषण की जो डेफिनेशन है, एक मैं अपने शब्दों में कह सकता हूँ कि विशेषण का अर्थ है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। इसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, जैसे कि हमारे सर ने आप लोगों को बताया और हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए उन लोगों को भी बताया, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं। चलिए, मैं कुछ स्टूडेंट्स से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे मौर्य हिसाब से जो क्लास लेते हैं या यहाँ पे परीक्षा गुरु में जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वो क्या सीखते हैं और कितना सीखा है और क्या क्या उनकी विशेषताएँ, क्या परीक्षा गुरु के बारे में वो क्या कहते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है।
मैं पूछना चाहूँगा, हेलो मैम, नमस्कार, आपका स्वागत है जी। क्या नाम है आपका मैम? सपना शर्मा। सपना जी, मुझे आप ये बताइए कितने दिन से आपने ये क्लास, ये परीक्षा गुरु यहाँ ज्वाइन किया है और आप किसकी तैयारी कर रही हैं? सर मैंने सीटेट और टेट का यहीं से कोचिंग करके क्वालिफाई किया है और सुपर अच्छा, आपने क्वालिफाई भी कर लिया है? और सुपर टेट का मैंने ये बैच आज स्टार्ट करा है। जी जी, आज मेरा फर्स्ट डे है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको रूबरू कराऊंगा। हेलो मैम, आपका क्या नाम है? दीपिका गंगवार। दीपिका जी, आपने कितने दिन पहले ये कोचिंग जो है ज्वाइन की है और यहाँ पे आप किसकी तैयारी कर रही हैं? सर मेरे को अभी 8 या 10 दिन ही हुए हैं जी। और मैं टेट और सीटेट की कोचिंग कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो सर, नमस्कार, आपका स्वागत है। आप बरेली मिरर में, आपने किस दिन कितने समय से ये कोचिंग ज्वाइन की है और आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पे सर? सर मैंने 2 नवंबर से ये बैच ज्वाइन किया है और मैं टेट सीटेट के लिए ज्वाइन किया है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे बच्चे टेट, सुपर टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा, लेखपाल, तमाम प्रकार की जो जॉब होती है उसकी तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं लगातार। अच्छा सर, अभी हाल ही में मैंने देखा गया था कि मैंने सुना था कि 69,000 शिक्षक भर्तियों का जो है रिजल्ट आया है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि उस परीक्षा में आपके यहाँ के कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं? ऐसा हमारे जो दर्शक लोग हैं बरेली के, पूरे मंडल के देख रहे हैं, उनको सर आप बताइएगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में अभी 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई है। जी। जैसे जैसे रिजल्ट आता रहता है जिन परीक्षाओं का, उसमें हमारा जो सिलेक्शन रेशियो बरेली में सबसे हाईएस्ट रहता है। जी, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, आप उन बच्चों से मिल सकते हैं जो बच्चे ऑलरेडी जॉब में हैं, उनको जाके आप मिल सकते हैं। ठीक है, बरेली के क्षेत्रों में और बरेली के आसपास के सभी क्षेत्रों में आप जाएंगे। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो भर्ती कंप्लीट हुई है, मैं उसकी अगर चर्चा करूँ तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षक जो हैं परीक्षा गुरु से सिलेक्ट होके आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ छात्रों से मैं आज आपको मिलवाना चाहूंगा जो अपने ज्वाइनिंग लेटर के साथ में मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि अपना अनुभव बताएंगे, अपने साथ साझा करेंगे हमने कैसे तैयारी करी और आज उनका फाइनली चयन हो चुका है। दोस्तों देखिए, बने रहिएगा हमारे साथ में, बरेली मिरर के साथ में। तो यहाँ परीक्षा गुरु से जिन्होंने पास आउट किया है और वो जो है हमारे समक्ष मौजूद हैं, उन लोगों से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। हेलो सर, आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है सर? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र कुमार जी, मुझे आप ये बताइए कि आपने कौन से आप किस डिपार्टमेंट में पहुँचे हैं? यहाँ से पास आउट करके आप जो है देश की सेवा कर रहे हैं, तो आपको कौन सा विभाग मिला है? आपने किस में मेहनत की सर, ये बताइएगा। सर मुझे एक्चुअली बेसिक शिक्षा विभाग मिला है। एज अ असिस्टेंट टीचर के पद पर मुझे अपॉइंट किया गया है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मुझे देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और नौनिहाल बच्चों का जो भविष्य है उसको संवारने का मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेसिकली सर आप कहाँ से हैं? एक्चुअली सर मैं रामपुर से हूँ। लेकिन मैंने ज्वाइन यहाँ पे किया था तैयारी के लिए। मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला और मैं धन्यवाद देता हूँ परीक्षा गुरु कोचिंग संस्थान का और यहाँ के टीचर्स का। जी सर, हमारा सिलेक्शन है बेसिक शिक्षा विभाग में हुआ है, सहायक अध्यापक के पद पर। और सर जैसे कि जो परीक्षा गुरु कोचिंग संस्थान है, वास्तव में सर अगर मैं कहूँ बरेली का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जैसे कि सबको पता है कि 3 डायरेक्टर हैं, संजय सर, विक्रम सर और डीडी सर। अगर मैं इनको एक त्रिदेव की उपाधि कहूँ तो शायद कम नहीं होगा। सर मैंने बेसिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट टीचर के लिए अपॉइंट हुआ हूँ मैं, और यहाँ जो भी सीखा है सभी टीचर्स का मुझे गाइडेंस बहुत अच्छा मिला है। इनके सानिध्य में मुझे बेसिक शिक्षा विभाग मिला। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, परीक्षा गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने परीक्षा गुरु को जैसे ही ज्वाइन किया था तभी से मैं अपने सारी फैकल्टी मेंबर्स से गाइडेंस लेता रहा था और उनकी गाइडेंस से ही मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिली और मैं अपना सिलेक्शन शिक्षक भर्ती में ले पाया। जी, मेरा नाम दुष्यंत गंगवार जी, मैं सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ जी। और यहाँ की गाइडेंस बहुत अच्छी है जी। और मैंने 4 मंथ यहाँ कोचिंग की थी। 4 मंथ में ही मुझे सिलेक्शन मिल गया। इनके पास में इनका अपॉइंटमेंट लेटर भी है, कोई रामपुर में है, कोई बरेली में है, कोई रामपुर, मतलब अलग अलग शहरों में कार्यरत हैं। और ये इनका बहुत अच्छा लक है कि ये लोग जो है बरेली में परीक्षा गुरु से पास आउट हैं। जैसे कि सर मैंने सुना कि आपके यहाँ से बच्चे जो है अपना फ्यूचर बनाते हैं और बहुत ही तादाद में ज़्यादा का सिलेक्शन हुआ है। तो सर कौन कौन सी कंपटीशन आप तैयार करवाते हो या फिर कौन कौन से सरकारी जो हैं उनकी तैयारियाँ आप करवाते हो, इनके बारे में कुछ बताइए सर। बेसिकली हम लोग वनडे कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी कराते हैं। जितने भी ऑल वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्टें हों या वो स्टेट गवर्नमेंट हो या वो टीचर एग्जाम्स हों। बेसिकली 3 कैटेगरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें एसएससी, बैंक, रेलवे, ये सारे कोर्सेस आते हैं। दूसरा होता है स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें यूपी पुलिस, लेखपाल है, यूपी ट्रिपल के एग्जाम्स आते हैं। तीसरा टीचिंग एग्जाम्स हैं जिसमें टेट, सुपर टेट, सी टेट और टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम्स आते हैं बेसिकली। तो
इन सभी एग्जाम्स की हम लोग प्रिपरेशन अपने यहाँ करते हैं। आपके पास में अगर कोई बच्चा आता है किसी प्रकार, मान लो स्टेट लेवल की कोई कंपटीशन के लिए आपके पास में आया सीखने के लिए, तो आपके पास में उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? एक सिखाते तो आप हो ही, लेकिन और अदरवाइज उसके पास में आपके क्या ऑप्शन होते हैं? देखिए सर, बेसिकली क्या होता है, कोई भी बच्चा किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन करने के लिए आता है तो नॉर्मल जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो 4 to 6 मंथ लगता है जी। किसी कोर्स को भी करने के लिए 4 to 6 मंथ का ड्यूरेशन लगता है। इसके बीच में हम कोर्स को उसको कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं जो हम लोग लाइफ टाइम भी देते हैं जी। जैसे 4 महीने 6 महीने में तो ठीक है, बच्चा आया, उसका फाउंडेशन एक हमने मजबूत कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है। बट होता क्या है कि कंपटीशन आजकल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपका क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है ना। सेकंड टाइम एग्जाम दिया, सेकंड टाइम में क्लियर हो गया, थर्ड टाइम में हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि 1-2 नंबर के कारण वो लोग रुक जाते हैं। तो उन लोग की एक डिमांड रहती है, सर बताइए अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या नहीं हुआ देन हम क्या करेंगे, हमें दोबारा क्लासेस कैसे मिलेंगी, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है जनरली। तो बेसिकली 4 to 6 मंथ तो कोर्स कराने में लगता है, जिसमें हम उनको सारी जो भी उनका सिलेबस होता है, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें मैथमेटिक्स की क्लासेस से मिलती हैं, रीजनिंग क्लासेस से मिलती हैं। अगर स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा है तो उसे हिंदी मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है तो उसमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश की क्लासेस मिलती हैं। इसके अलावा उसको जीएस के सेक्शन मिलेगा, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर्स। नॉर्मली क्या होता है कि किसी और कोचिंग में जनरली जाता है बच्चा तो वहाँ पे फोकस इस बात का होता है कि बस ठीक है उसको सिलेबस करा दिया, ठीक है उनका काम हो गया, छुट्टी हो गई, और बच्चा बस डिमोटिवेट होकर चला जाता है कि यार ये तो बहुत टफ लग रहा है मेरे को क्वेश्चन, फिर से पता नहीं कॉम्पिटिशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ जो पढ़ाने का तरीका है वो इतना ईजी मेथड पढ़ाता है टीचर कि आपको बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल से लेकर 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक का सारा तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सिखाए जाएंगे। कहने का मतलब है हम उस पर भी ध्यान देंगे जो उसका फाउंडेशन मजबूत करना है, साथ में उसको क्या बेसिक ट्रिक्स सिखानी है, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने के लिए ट्रिक्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि आपको कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो बेस्ट ट्रिक के साथ में बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाती है। अगर आप देखें तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमारे बैनर का भी देखिए मोटिव हमारा क्या है, हमारा जो मोटो लिखा हुआ है लोगों का, सिलेबस के लिए नहीं सिलेक्शन के लिए। इसका मतलब ये है कि हम लोग केवल सिलेबस के लिए नहीं पढ़ाते कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन करिए और केवल सिलेबस पढ़िए और घर बैठ जाइए। हम जो पढ़ाते हैं हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप सिलेक्शन दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमें चाहिए कि भाई आप सिलेबस करके घर पे बैठ के उसको तैयारी नहीं करें, आप उसको सिलेक्शन के रूप में कन्वर्ट करें। तो मेन हमारा जो लक्ष्य है, जो टारगेट है वो यही है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, ये हमारी कोचिंग में आपको फैसिलिटी मिलती है कि ये सारी सर्विसेज, हमारी मैगजीन्स, ठीक, हमारी टेस्ट पेपर। अच्छा एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ, देखिए आजकल एग्जाम हो गया है ऑनलाइन, मैक्सिमम एग्जाम जो ऑनलाइन हो रहे हैं जी, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी, दोनों मोड में हम लोग उसके एग्जाम टेस्ट सीरीज कराते हैं, ताकि वो जब एग्जाम देने जाए तो उससे पहले इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि एग्जाम में जाके वो एग्जाम जब लिख रहा है या दे रहा है वहाँ पे ऑनलाइन दे रहा है तो उसको ये ना लगे कि मैं फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे बैठा हूँ या फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा हूँ। उससे पहले ही हम लोग उसको इतना ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा देते हैं कि जिससे कहीं ना कहीं वो जब एग्जाम में बैठता है उसको लगता है कि नॉर्मल सी बात है, मेरी डेली की बात है। जो आपने पूछा था रिजल्ट बेस्ट क्यों रहती है, क्योंकि उसको हम इतना प्रैक्टिस पहले ही करा देते हैं कि एग्जाम में उसको लगता है तो कॉमन सी बात है, मेरे रोज का काम है, इसलिए वो एग्जाम में बेस्ट कर पाता है। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा होनहार, बहुत ही समझदार और बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे, बट उनके पास में सर फाइनेंशियल कंडीशन होती है, अक्सर देखा गया है। तो इन ऐसे बच्चों के लिए आपके पास में कोई ऑप्शन या कुछ इनके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या क्या रखते हैं सर, ये बताइए। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर नहीं मैं इतनी फीस भी जमा नहीं कर सकता, सर मैं बहुत वीक हूँ, ठीक है ना, और मेरी बहुत समस्याएं हैं, ठीक है, मैं नहीं कर पाता हूँ, तो हम कहीं ना कहीं उससे कोई हार्ड एंड फास्ट फीस नहीं लेते, उसको फ्री में भी हम ऑफर करते हैं कि ठीक है आप क्लास ज्वाइन करिए, आप हमको रिजल्ट दीजिए, आप अच्छा पढ़िए, सिलेक्ट कीजिए, रिजल्ट दीजिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि हमारे दर्शक आपको लगातार देख रहे हैं और भी पूरे शहर की जनता आपको देख रही है लगातार, तो अगर हमारे जो बरेली मिरर के माध्यम से आपके पास में कोई आता है, कोई स्टूडेंट्स आता है मेल या फीमेल, तो उनके लिए आप सर कौन सा मैसेज देना चाहेंगे सर, ये बताइएगा। अगर आपकी तरफ से सर कोई आता है, बरेली मिरर का नाम लेके आपका आता है, तो हम उन लोगों को ये जो मैगजीन हमारी आती है, ये करंट अफेयर्स की मैगजीन हम हर स्टूडेंट्स को देते हैं। हमारे जो पढ़ रहा होता है उस हर स्टूडेंट्स को ये मंथली मैगजीन हमेशा मिलती है। तो जो भी स्टूडेंट्स आता है आपके बरेली मिरर का चैनल देखने के बाद में, वो हमारे यहाँ ज्वाइन करता है नहीं करता है वो बात नहीं है, लेकिन ये वाली मैगजीन हम उसको 3 महीने तक वो हमसे हर मंथ आके प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ वो हमारे यहाँ 3 से 4 दिन के लिए फ्री क्लास ट्रायल लेके भी देख सकता है और जज कर सकता है, अनुभव ले सकता है कि तैयारी कंपटीशन एग्जाम्स की किस प्रकार से की जाती है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा संडे स्पेशल क्लास में भी हमारी चलती रहती है, फ्री ऑफ क्लास वो क्लास भी अटेंड कर सकता है।
वाह, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो देखा आपने, और अगर आप में भी है जज्बा सरकारी नौकरी करने का, आप भी देश और सेवा की सेवा प्रदान करना चाहते हैं, देश प्रदेश में अपना नाम ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी बगैर झिझक, बगैर बेरोक टोक यहाँ पे चले आइए और अपना कैरियर बनाइए। और इसी के साथ देखते रहिएगा द बरेली मिरर। थैंक यू।